राइट साइड पे कपल बैठा है। क्या बात इनके लिए सादिया और कुकी जी बेस्ट विशेस हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखकर और मैं ये कहूंगी कि मेरा भी कपल इसी तरह से बहुत आइडियल है। क्या बात है, क्लैप फॉर देम, क्लैप। थैंक यू, क्या बात, थैंक यू जबरदस्ती। और जो आपके लेफ्ट साइड पे बैठे हैं जी, इनसे मैं ये कहना चाहूंगी, और जिन खातून का स्पेशली फोन आया था अभी साइमा का जी, आप ये सोचेंगे साइमा, फर्ज करें कि आप लोगों ने डिसीजन ले ही लिया है, अगर आप लोगों की शादी हो जाती है, आप इनके लेवल पे या इतना अरसा गुजारने के बाद अगर इनको फिर अपनी किसी कोलीग से मोहब्बत हो जाती है तो आप एक्सेप्ट कर लेंगी? दिस इज व्हाट आई सेड, यही बात मैंने की थी कि ये दिस विल बी एन ऑनगोइंग स्टोरी, वन आफ्टर अनदर, बिकॉज वो भी शील पुट ऑन, शील हैव किड्स, और उसके बाद वो भी टाइम नहीं दे सकेंगी। फिर क्या करेंगे? फिर नई कलीग होगी। बिल्कुल। 3 बच्चों के साथ इनकी अभी भी मोहब्बत के जज्बात कायम है, तो आप कैसे कह सकती हैं कि 10 साल बाद या 15 साल बाद ये जज्बात खत्म हो जाएंगे? और दूसरी चीज, जब आप शादी करते हो तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है, आपको आपकी कमिटमेंट होती है दूसरे बंदे के साथ, आप उसको सिंसियरिटी के साथ। मिसेस कामरान, मैं आपको जरा एक इजाजत दूंगी कि आप जो हमारे दिल की बात है, जो हम भड़ास नहीं निकाल सक रहे, वो आप कहें। आप हमारे सामने सुहेल साहब बैठे हैं, आप कहें जरा आप इनको। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें, मैं कोई खातून को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक ओवरऑल जो बात है, जो फैक्ट है हमारी सोसाइटी में, पहले भी आपने ये कहा कि जिस तरह से इन्होंने एक लड़की को पसंद कर लिया, जी ये इनके म्यार पे पूरा नहीं उतर रही, पता नहीं इनके नजदीक जो खिदमत का म्यार है वो क्या है। सही बात। अगर यही चीज ये खातून कहें और यही सारी फीलिंग्स इन खातून की होती, तो क्या ये किसी दूसरे मर्द को इनको डिवोर्स देके एक्सेप्ट कर लेते, या वो इस डिसीजन पे अप्रिशिएट करते अपनी हस्बैंड, ये अपनी वाइफ को? बताओ। कमिटमेंट दोनों तरफ से होती है। अगर वो आपके घर को लुक आफ्टर कर रही है, तो उनकी वो कह रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ को जानता हूँ, उनकी इस तरह की नेचर नहीं है, तो आप क्यों ऐसी नेचर रख रहे हैं? जरा बोलिए ना मिसेस कामरान। बिल्कुल, और मेरी बात सुने, वो बच्चे जहेज में तो नहीं आए हुए ना, जिनकी लुक आफ्टर कर रही हैं, जिनकी केयर कर रही हैं। कितने प्यारे बच्चे हैं जी, ये बच्चे आप दोनों के हैं और आप दोनों के सेम जो है ना वो जिम्मेदारियां हैं, और ये मोहब्बत जो है वो आप इन बच्चों से करें, अपनी मिसेज से करें, उन बच्चों की माँ से करें। वो ऑलरेडी है, मेरी ऑलरेडी है, तो बस डिवाइड नहीं होनी चाहिए ना, डिवाइड ना करें। आपकी मोहब्बत डिवाइड होनी चाहिए आपकी बीवी के बाद आपके बच्चों में, इंस्टेड के वो मोहब्बत कहीं और जाए, घर से बाहर जाए। बिल्कुल, मोहब्बत तो आइडियल वाइफ है, आइडियल वाइफ है, तो बट आप फिर आइडियल वाइफ से हट क्यों रहे हैं? पहले बता चुकी हूँ कि उनसे मोहब्बत नहीं है। अच्छा, उनसे इनको मोहब्बत ही नहीं है, बस ऐसी अट्रैक्शन है शादी का। उसने बिल्कुल इनका बिल्कुल अपने माइंड पे उनका कब्जा किया हुआ इनके दिमाग पे, वरना ये बहुत आप हमेशा साथ देती है। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं इनसे, जी, ये सो जाएंगे अपनी बेटी के बगैर? आप सो जाएंगे अपनी बेटी के बगैर? बहुत अच्छा सवाल किया। अब वो आपके साथ तो सोती है, और सबसे बड़ी एक बात कि आपकी तो माशाल्लाह बेटियां हैं, कल को उनके बच्चियों का जब आप सोचेंगे, आगे प्लान करेंगे, वो लोग क्या कहेंगे कि, और बेटियों के लिए बाप एक आईना होता है। वो हमेशा एक मर्द से ट्रस्ट उठ जाता है उस बच्ची का कि ये भी यही करेंगे जो मेरे फादर ने किया, वो मेरा शोहर भी मेरे साथ करेगा। आप एक दूसरी जनरेशन की जिंदगी भी खराब कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ भी, अपनी जो फ्यूचर है वो भी बर्बाद कर रहे हैं, और बच्चों का नेगेटिव पॉइंट्स आप देख रहे हैं। नहीं, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं, डूड लिसन, इसमें नेगेटिव पॉइंट्स ही नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसमें कोई पॉजिटिव पॉइंट मुझे नजर आ ही नहीं रहा। आप अपने बच्चों का फ्यूचर देखें, आपकी 2 बेटियां हैं, ये बेटियां बड़ी होंगी, आपको इनकी शादी करनी होगी, सबसे पहले जो इनके इन लॉज वाले हैं वो ये देखेंगे कि यार इसके तो बाप ने दूसरी शादी करनी, तो ये जब ऑफिस से आ रहे इनको थोड़ी सी देर हो जाती है ना, तो मेरी दोनों बच्चियां बाहर गेट पे खड़ी रहती हैं कि कब पापा आएंगे। जैसे ही बैल गाड़ी की आएगी, किसी की भी हो, ये भागती हुई जाती हैं, पापा आ गए। तो देखे ना, आपका बनता है कि आप दूसरी शादी कर लें? बिल्कुल भी नहीं बनता। ये बच्चों को छोड़ देंगे, ये मुझे छोड़ देंगे, चलें कर लें। नहीं, घर में तो बहुत रोई होंगी आपकी बेगम आपकी इन बात से, इसलिए तो आपके पास लेके आया हूं कि शायद आप ही फैसले वो करती हैं। मैं ऐसा फैसला करा दूं, कभी भी नहीं मुमकिन। मैंने तो आपको समझाया, देखिए फैसला करना आपके हाथ में, आपके ऊपर है कि डिसीजन की आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। मुझे छोड़ दो। एक और कॉल लेती हूँ मैं जरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? मैं फरजाना बात कर रही हूँ मीरपुर खास से। फरजाना, इशू आपके सामने, क्या कहेंगी सोहेल साहब को, जरा बताइए। सर मैम, इन्होंने तो सबकी सुन लिया, आप इनसे पूछना कि ये क्या चाहते हैं। सोहेल साहब क्या चाहते हैं, आप जरा बात कीजिए उनसे। पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने आपको पहले बताया कि मैं ये कि इन्होंने जी, क्या इनका दिल मोम हुआ इस बात से कि नहीं? आपका दिल मोम हुआ इन सारे कॉलर से, बातों से? जो भी बातें हैं जिन्होंने कॉलर ने की हैं बिल्कुल ठीक ही हैं, इसमें कोई वो शक की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है।
लेकिन ये है कि मैं इनको वो नहीं, जिस तरह के कपल्स आपने कल देखे थे, इस तरह की सिचुएशन में ऐसे नहीं मैं गुजरना चाहता। ठीक है, मैं देखिए ऑटोमेटिकली आप उस तरह की सिचुएशन से ही गुजरेंगे। बिल्कुल होगा वही जो कल आप देख रहे थे, वो खुदकुशी करना चाह रहे थे और वो 3 खातूनें वो आपस में जिस तरह लड़ रही थी, इतना मुश्किल हुआ था। ऐसा ना कर जो शख्स आए थे वैसा ही इनके साथ हो, तो बेहतर है कि अगर कल की ये देखें तो ना करें, अपनी जिंदगी ये जो है वो गुजारें। बिल्कुल, जिन लोगों ने 2-3 शादियां की वो भी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, आप उनकी मिसाल भी दे सकते हैं। अरे कोई नहीं अच्छी गुजार रहे, कोई नहीं गुजार रहे। आई नो लॉट ऑफ क्राउड, मैंने बहुत लोगों का इस तरह का पता है कि वो पहले 4 दिन अच्छे गुजरते हैं, उसके बाद जो होता है वो बहुत बुरा होता है। वो 4 दिन की चांदनी वाली बात बिल्कुल। तो आप फिर वही देखें ना, जो बहुत बुरा होता है उसे देखें ना, वो ना करें जो आपके साथ बुरा हो। आप अच्छाई के लिए ना देखें ना कि आपकी वाइफ इतनी अच्छी है, आपके बच्चे इतने प्यारे हैं, और फिर आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, बुराई की तरफ, खुद आप वो कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने अच्छा काम किया, समझाने की कोशिश की है। अब हम देखेंगे इनके दिल में क्या चेंजेस आते हैं या कुछ समझ आती है इनके बाद। थैंक यू सो मच फॉर यू कॉल ऑल्सो। अच्छा जी, क्या लगता है कि ये कुछ मान जाएंगे? मेरा ख्याल है इनको मान जाना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, टाइम नहीं मिलता, ये सब में होता है। ये इतनी परफेक्ट लाइफ किसी की नहीं होती कि आप कहें कि जी जो चीज आप चाह रहे हैं आपको वो सारी चीजें मिले। जिंदगी में हर इंसान बहुत चीजें चाहता है, मगर जरूरी नहीं कि आपको बहुत चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट आप ये देखें कि आपके 3 बच्चे हैं, उन्होंने आपको 3 बच्चे दिए, उन्होंने उनको भी देखना है और फिर आपको भी टाइम देना है। सो डोंट एक्सपेक्ट, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई ना करें कि वो जिस तरह से बच्चों से पहले आपको टाइम देती थी वो अब भी आपको उतना टाइम देंगी। ऑब्वियसली उनका टाइम डिवाइड हो चुका है, आप डिवाइड करेंगे तो और ज्यादा मसले बनेंगे। ठीक है, आपके बच्चों के लिए मसले बनेंगे। ये वक्फे का वक्त हुआ चाहता है और वक्फे के बाद जो है हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। इशू आपके सामने है, इसी के ऊपर बात कर रहे हैं हम। आप देख रहे हैं सुबह की फिजा, जल्दी आइएगा।